बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से निगरान वज़ीर आला पंजाब, जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपॉइंट किया गया है, मोहसिन नकवी साहिब, उन पर इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार किया है। इमरान खान ने उनको मानने से इनकार किया है और उनका ये कहना है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है और उनका इंट्रोडक्शन करवाया गया कि जो उन्होंने नैब से प्ली बारगेन की थी, नैब को करप्शन का पैसा वापस किया था और रजीम चेंज ऑपरेशन में उनका क्या रोल है, उस पर हम ब्रीफली बात करेंगे कि क्या इमरान खान उन पर अदम एतमाद कर सकते हैं, क्या अदालत में जाकर उनके ख़िलाफ़ जो है उनकी जो अपॉइंटमेंट है उनको मुअत्तल करवाया जा सकता है, और क्या जो रजीम चेंज ऑपरेशन था उसमें जो मेजर करैक्टर नज़र आया इमरान खान को रिपोर्ट्स में मोहसिन नकवी का, उसको लेकर जो मुतनाज़ा किरदार है, क्या वो पंजाब का वज़ीर आला बन सकता है, इस पर हम ब्रीफली बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले अगर इस केस को हम अदालत में लेके जाएं, कोर्ट में हम जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका मुकाबला करने के लिए दो उन्होंने लाहे अमल वाज़े की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि हम अदालत में जाएंगे और दूसरा उन्होंने कहा कि हम इसके ख़िलाफ़ मुल्क में एहतजाज करेंगे, और आज का ही उन्होंने ऐलान किया कि आज से हम अपना एहतजाज शुरू कर रहे हैं। और लाहौर से फिर उन्होंने कहा कि हम पिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में, और ये एहतजाज जो है वो आगे मज़ीद बढ़ सकता है। एक तो मुज़ाहरे वाला उन्होंने लायामल बताया और दूसरा जो अदालत में बताया। अब नाज़रीन, जब मामला अदालत में जाएगा तो अदालत इस मामले को जो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है, जो उसका करैक्टर है, जो उसने वॉलंटरीली नैब को उन्होंने पैसे जमा करवाए, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने अपने जुर्म का कन्फेशन किया है, आप जुर्म के मुर्तकिब थे, लेकिन आपको सज़ा नहीं दी जाती क्योंकि आप पैसा जो है वो बग़ैर प्रोसीडिंग के, बग़ैर जो कानूनी हथकंडों के अपना पैसा वापस कर रहे हैं, इसलिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कोई नहीं होती, लेकिन आप मुजरम ज़रूर होते हैं। ये बात यहाँ पे बड़ी क्लियर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है इस पर बाकायदा कि अगर कोई वॉलंटरीली अगर वो नैब को पैसे वापस करता है तो वो जुर्म जो है उसने किया होता है, कन्फेशन भी उसका होता है, लेकिन उसको सज़ा नहीं दी जाती, और मोहसिन नकवी ने भी ऐसा ही किया है। और इस पर जो एलिगेशंस लगे थे, जो इन्होंने करप्शन की थी, वो भी पूरी कौम के सामने अब खुलकर हिस्ट्री आ चुकी है कि किस तरह इन्होंने करप्शन की और फिर किस तरह नैब से वॉलंटरीली उन्होंने रिलीफ लिया और किस तरह उनको करप्शन के पैसे वापस किए। अब कोर्ट अगर चाहे तो इसको इस बात पर उड़ा सकती है, डिस्क्वालीफाई कर सकती है कि एक जो नैब ज़दा बंदा जिस पे जराइम हों, जिन्होंने अपने जराइम का एतराफ़ किया हो, वो सीएम नहीं लग सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि सीएम जो है वो जो न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए, उस पर कोई एलिगेशन या इस तरह के कोई बड़े अफेंस नहीं होने चाहिए और दयानतदार होना चाहिए। ये बड़ा वाज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इसकी क्वालिफ़िकेशन हैं उसमें बड़ा ये क्लियर है कि जो सीएम होना चाहिए वो ईमानदार और सादिक और अमीन होना चाहिए। अब इसमें चूँकि ये पहले ही उस जुर्म का इतराफ़ कर चुके हैं खुद ही, तो अब चूँकि ये अपॉइंट किया गया है, जैसा कि इमरान खान ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इसको अपॉइंट किया गया, और जनरल बाजवा जो कि रजीम चेंज ऑपरेशन के मास्टरमाइंड थे, उनका ये ख़ास बंदा है। और ये किस तरह हो सकता है कि ये इलेक्शंस को फ्री एंड फेयरली ये इलेक्शंस को अनाउंस करें, या उनके जो जितना भी प्रोसीजर अडॉप्ट होना है, ये बेसिकली उन्होंने इमरान खान ने कहा कि ये असल में उन्होंने इलेक्शंस पर अपना बंदा बिठाया है ताकि हम इलेक्शंस में धांधली कर सकें और इलेक्शंस जो है वो फिर इमरान खान को धांधली करके इमरान खान को आगे ना आने दिया जाए। अब नाज़रीन, चूँकि मुल्की हालात इस तरह के हैं, बहुत पेचीदा हो चुके हैं, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, और इस तमाम सूरत हाल में जो सर्कमस्टांसेस हैं, अब स्टैंड लेना चाहिए पाकिस्तानी कौम को। अब स्टैंड लेना चाहिए इस पब्लिक को कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहेंगे कि इसी तरह बंद कमरों में फ़ैसले हों और आप पर मुसल्लत कर दिए जाएं, तो इस तरह अब नहीं चलेगा, और इसलिए अवाम को एक्शन लेना होगा। आपको जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होगा कि आप इस निज़ाम को एक्सेप्ट नहीं करते। नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ हो किस तरह रहा है, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है
اور उस हिस्ट्री में पाकिस्तान के साथ जो जो जुल्म हुआ वो बयान नहीं किया जा सकता कि किस तरह चंद लोगों के फ़ैसले अवाम पर मुसल्लत किए गए और किस तरह जो अवामी मैंडेट है और जो अवामी राय है किस तरह उसको मसरद किया गया, किस तरह उसको पाँव के तले रौंदा गया। और ये एक बड़ी तवील हिस्ट्री है और इस पे अगर हम अब स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान की जो इक़्तिसादियात हैं, पाकिस्तान की जो अखलाकियात हैं वो अब पूरी कौम के सामने हैं। अब उस पर कोई पर्दा नहीं रह गया, वो सारे मामला पूरी कौम के सामने खुल कर आ गए हैं। नाज़रीन, अब अगर इलेक्शन का मामला देखें, अगर इलेक्शंस में 2 पार्टीज़ हैं या 3 पार्टी हैं, अब इलेक्शन में चूँकि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी और उधर पीडीएम की थी, अगर दोनों ने 2-2 बंदे दिए हैं, अगर उनके नाम पे इत्तफाक नहीं हो सका, किसी बात पर वो एग्री नहीं हो सके, अगर अब इलेक्शन जाता है इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन वाला मामला जाता है। अब अगर केयर टेकर वाला मामला, सीएम पंजाब वाला मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया तो उसने वो बंदा चूज़ किया जो कि डिस्प्यूटेड था। तो अब अगर उसमें एक फ़रीक मैं हूँ और एक फ़रीक आप हैं, तो वो बंदा जो दोनों की तरफ से डिस्प्यूटेड हो या एक की तरफ से डिस्प्यूटेड हो, वो बंदा अपॉइंट नहीं किया जा सकता, किसी भी सूरत उस बंदे को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हम देखें 2 पार्टीज़ हैं, एक हुकूमत है और एक पीडीएम है। अगर पीडीएम को कोई इतराज़ हो कि ये बंदा ना लगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इतराज़ हो कि ये बंदा ना लगे, ये डिस्प्यूटेड पर्सन है, तो क्योंकि हमारे मामला इस तरह के हैं कि हम दोनों पार्टीज़ ने आगे इलेक्शन में जाना है, तो अगर मैं ये समझता हूँ कि ये बंदा जो है वो मेरे ख़िलाफ़ है तो इलेक्शन कमीशन उस बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकता। और आने वाले दिनों में अगर हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स ने इंसाफ दिया तो ये मामला ज़रूर उठ जाएगा, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ पहले भी केसेस हैं। और अगर इलेक्शंस में जाना है तो इलेक्शन पर इमरान खान की तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि वो बंदा जो किसी की तरफदारी ना करे, जो कि गैर जानबदाराना तरीके से मामला को लेकर चले, वो बंदा अपॉइंट होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये मामला कोर्ट्स में जाता है, कोर्ट इसमें क्या डिसाइड करती हैं, इसमें जो भी डेवलपमेंट होंगी वो मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि हम सड़कों पर निकल रहे हैं, उस पर भी क्या डेवलपमेंट होगी वो भी अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा। उससे पहले जो भी नाज़रीन या जो भी अहबाब नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह हमारा रिलेशन आपस में जुड़ा रहे और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों वो मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करता रहूँगा। और नाज़रीन, जो भी इसमें डेवलपमेंट्स होंगी, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसमें, अब ये मामला जो रिसेंटली कोर्ट में जाने वाला है और अवाम भी जो सड़कों पर निकलेगी, फिर हम देखेंगे कि क्या इनकी तैनाती को मुअत्तल किया जाता है, क्या कोई नया सीएम पंजाब अपॉइंट किया जाता है। जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी वो मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।